हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, जो कि हैं एक्सरसाइज 3.3 में क्लास 6 के मैथमेटिक्स में, जो कि एनसीईआरटी की बुक है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको 3.3 क्लास देने के पहले मैं आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स बता दूं, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए एक्सरसाइज 3.3 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है पूरे एक्सरसाइज 3.3 में। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल्स में सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से कौन कौन सी नंबर डिविजिबल होती हैं। तो इसमें लिखा हुआ है नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 2 इफ़ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि कोई भी एक ऐसी नंबर जिसके वंस प्लेस पर, वंस प्लेस इधर होता है वंस, टेंस, 100,000, इधर से हम गिनते हैं वंस, टेंस, 100,000, है ना। तो वंस प्लेस पर अगर 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8, अगर इनमें से कोई भी डिजिट अगर लास्ट के वंस प्लेस पर होती है, ठीक है, तो वो नंबर डिवाइजिबल होगी 2 से। ये होता है डिवाइजिबिलिटी बाय 2। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये मैंने पेज यूज़ किया है एज अ रफ कॉपी, ठीक है। तो जैसे मैं लिख दूँ 2, 5, 6, 8, तो लास्ट में मैं पूछूं कि ये नंबर डिवाइजिबल है कि नहीं 2 से, तो आप कह देंगे कि लास्ट में 8 है तो ये डिवाइजिबल है 2 से, ठीक है। तो एक ऐसी नंबर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है होता है वंस प्लेस पर, ठीक है, तो वो होता है 2 से डिवाइजिबल। ये है डिविजिबिलिटी बाय 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। डिवाइजिबिलिटी बाय 3 कहता है अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिवाइजिबल बाय 3। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर 3 से तभी डिवाइजिबल होगी जब उसके डिजिट्स का जो सम है, ठीक है, वो 3 से डिवाइजिबल होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिया है 315, ये मैंने एक नंबर लिया 315, तो यहाँ पे 3 + 1 + 5 इन सभी डिजिट्स का हम सम निकालेंगे। क्या सम मतलब जोड़, योगफल। तो क्या आएगा 5 1 6 6 एंड 3, ये हो जाएगा 9। अब 9 क्या वो 3 से डिवाइजिबल है, तो आप कहेंगे 3 3 ज़ा 9। हाँ, जो 9 है वो 3 से डिवाइजिबल है। तो भैया इनके अंकों का योग 3 से डिवाइजिबल है, तब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइजिबल होगा। देख लेते हैं 3 1 ज़ा 3 एंड 0 एंड 3 5 ज़ा 15, ये इस तरीके से। आगे देखते हैं डिवाइजिबिलिटी बाय 4। डिवाइजिबिलिटी बाय 4 में कहते हैं अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिवाइजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिवाइजिबल बाय 4। कोई भी नंबर 4 से डिवाइजिबल तब होगी जब वो संख्या का लास्ट में 2 डिजिट 4 से डिवाइजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने यहाँ पे ले लिया है 9416, 9416, तो लास्ट का 2 अंक देखना है हमें। लास्ट वाला 2 अंक यहाँ पे क्या कहता है 4 4 4 जा 16, तो भैया लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, यहाँ पे 4 से डिवाइजिबल है। तो दैट मीन ये पूरी की पूरी जो 9416 है, ये पूरी नंबर 4 से डिवाइजिबल है। तो कहने का मतलब ये हुआ एक ऐसी नंबर जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइजिबल हैं, ठीक है, 4 से कट जाते हैं, तो वो पूरी की पूरी नंबर 4 से डिवाइजिबल होगी। जैसे यहाँ पे ले लूँ 2528, तो लास्ट में 28 मिल जा रहा है, ठीक है, तो 4 7 जा 28, 4 से डिवाइजिबल है लास्ट का 2 डिजिट, तो जाहिर सी बात है ये पूरी की पूरी नंबर 4 से डिवाइजिबल है। तो 4 का डिवाइजिबिलिटी वाला जो रूल है वो यही कहता है कि लास्ट में अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जो 2 डिजिट हैं वो अगर डिवाइजिबल हैं 4 से, तब पूरी की पूरी वो नंबर 4 से डिवाइजिबल है, नहीं तो वो नंबर डिवाइजिबल नहीं होगी 4 से। ये है डिवाइजिबिलिटी बाय 4। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डिवाइजिबिलिटी बाय 5। डिवाइजिबिलिटी बाय 5 में कहते हैं अ नंबर विच हैज़ आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिवाइजिबल बाय 5। कोई भी नंबर तभी 5 से डिवाइजिबल होगी जब उसके वंस प्लेस पर या तो 0 हो या तो 5, या तो 0 अथवा 5। अगर हम कोई भी नंबर ले लें, जैसे यहाँ पे 520 लिया 520, तो इसके लास्ट में वंस प्लेस पे क्या है 0 है, ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है ये 5 से डिवाइजिबल है। कैसे 5 1 जा 5 एंड 5 0 0 एंड 5 4 जा 20, ये 5 से होता है, ठीक है। अगर ले लें 295, ठीक है,
तो ये भी लास्ट में क्या आया 5 आया। तो अगर लास्ट में 0 या 5 मिलता है हमें वंस प्लेस पर, ठीक है, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 0 या 5 मिलता है, 0 या 5, तब वो नंबर क्या होती है 5 से डिवाइजिबल होती है। 0 5 0 5 इस तरीके से लास्ट में अगर वंस प्लेस पर हमें 0 या 5 मिलते हैं तो वो नंबर भी पूरी की पूरी 5 से डिवाइजिबल है। ये है डिवाइजिबिलिटी 5। चलिए चलते हैं हम लोग डिवाइजिबिलिटी बाई 6 पर। डिवाइजिबिलिटी बाई 6 इसमें कह रहे हैं इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाई 2 and 3 बोथ देन इट इज़ डिवाइजिबल बाई 6 आल्सो। अगर कोई नंबर डिवाइजिबल है बाई 2 and 3 यानी 2 और 3 से, बोथ दोनों 2 और 3 इन दोनों से डिवाइजिबल है अगर कोई भी नंबर, देन इट इज़ डिवाइजिबल बाई 6 आल्सो, तब वह नंबर 6 से भी डिवाइजिबल होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिवाइजिबल है तब वो नंबर 6 से भी डिवाइजिबल है। लाइक दैट यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12 and 108 24, ये सारे एग्जांपल्स हैं। मैं ले लूँ यहाँ पे 12, तो 12 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज लास्ट में क्या है 2 है। तो यहाँ पे 2 6 12, 2 से ये डिवाइजिबल है 12 और 3 से भी है, जैसे 3 4 12, तो 3 से भी ये डिवाइजिबल है 12। तो कहने का मतलब ये जो 12 है 2 से भी डिवाइजिबल है एंड 3 से भी डिवाइजिबल है, तो ये जाहिर सी बात है ये 12 6 से भी डिवाइजिबल है। कैसे 6 2 12, तो कहने का मतलब ये हुआ, ठीक। तो कहने का मतलब यही है कि एक ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से डिवाइजिबल होती है वो 6 से भी डिवाइजिबल होती है। जैसे यहाँ पे 108 भी कर सकते हैं, 108 लास्ट में 8 है तो 2 से भी डिवाइजिबल हो जाएगी ये, है ना, 54 टाइम में। एंड अगर 108 को 3 से करके देखें तो यहाँ 8 1 9, इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है और 9 3 से डिवाइजिबल है। तो कहने का मतलब 108 2 से भी डिवाइजिबल है और 3 से भी डिवाइजिबल है, तो 108 6 से भी डिवाइजिबल है। करके देख लेते हैं, 6 1 6, 4 आया यहाँ पे, 4 हो जाएगा 48, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 8 48। 18 टाइम में 108 भी डिवाइजिबल है 6 से। तो वही चीज़ कहने का मतलब कोई भी एक ऐसी संख्या जो 2 and 3 दोनों से डिवाइजिबल है तो वो है 6 से डिवाइजिबल, ठीक है। तो ये रहा डिवाइजिबिलिटी बाई 6। अब चलते हैं हम डिवाइजिबिलिटी बाई 7 पर। डिवाइजिबिलिटी बाई 7 में कहते हैं मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। इफ़ द ऑब्टेन्ड नंबर इज़ डिवाइजिबल बाई 7 देन द होल नंबर इज़ डिवाइजिबल बाई 7। कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि पहले कोई भी नंबर है पता करना है कि ये 7 से डिवाइजिबल है कि नहीं है। तो हम कर लेते हैं इसमें सबसे पहले क्या, मान लो यहाँ पे मैं एक ही एग्जांपल लेता हूँ 2 4 2 9 ये चीज़, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट, इस लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है किससे, ऑफ दैट नंबर, इस नंबर के, है ना, बाई 2। इस नंबर के लास्ट डिजिट को हमें 2 से गुणा करना है, 9 को 2 से गुणा कर देना है, लास्ट में कोई भी रहे उसको 2 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी हो जाएगा क्या 18, और माइनस कर देंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। और रिमेनिंग में 9 को छोड़ के, क्योंकि 9 को हमने 2 से गुणा कर लिया है ना, तो रिमेनिंग में क्या बचे 2 4 2 2 4 2 2 4 2 से ये जो रिमेनिंग में बचे हैं, है ना, तो इनसे हम माइनस कर लेते हैं 9 दूनी 18 को, तो कितने आ जाएंगे 2 4 2 से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4, तो यहाँ ये चीज़ आएगा। अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं कितने से, 7 से, 7 से कैंसिल आउट करते हैं तो 7 3 21 एंड यहाँ पे 7 2 14। तो यहाँ पे ये जो सब्ट्रैक्शन करने पर आ रहा है ना, तो वो हमारा डिवाइजिबल है 7 से। तो कहने का मतलब ये पूरी की पूरी नंबर डिवाइजिबल है कितने से, 7 से। 2 4 2 9 ये डिवाइजिबल है 7 से, क्योंकि मैंने लास्ट वाले डिजिट को 2 से गुणा करके बाकी जो संख्या बची थी उनसे माइनस कर लिया, और माइनस करने पे जो आया वो 7 से अगर डिवाइजिबल होगा तब वो नंबर भी डिवाइजिबल होगी। यही है डिविजिबिलिटी बाई 7, ठीक है। कहने का मतलब लास्ट वाली संख्या को 2 से गुणा करके और जो बची है संख्या उससे माइनस कर देना है, ठीक है। अगर माइनस करने पर जो संख्या आती है अगर वो 7 से डिवाइजिबल है तब ये पूरी की पूरी संख्या डिवाइजिबल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो ये रहा डिवाइजिबिलिटी बाई 7। चलिए चलते हैं डिवाइजिबिलिटी बाई 8 पर। डिवाइजिबिलिटी बाई 8 ये कहता है अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिवाइजिबल बाई 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इस डिवाइजिबल बाई 8। इसके कहने का मतलब हुआ कि 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट्स की कोई भी नंबर हो, अगर लास्ट में 4 डिजिट की है या 4 से ज़्यादा डिजिट की है और उसके लास्ट के 3 डिजिट
3 डिजिट्स इज डिवाइजिबल बाई 8। अगर लास्ट के, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं ले लूँ 2104, ठीक है, अगर लास्ट में ये वाला मैंने लिया है, लास्ट के इसके कितने डिजिट है 104, अगर ये डिवाइजिबल हैं 8 से, तब तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखता हूँ 8 से डिवाइड करके 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये लास्ट के 104 ये 13 टाइम में 8 से डिवाइजिबल हैं, तो जाहिर सी बात है ये पूरी की पूरी नंबर 8 से डिवाइजिबल है। अगला देख लेते हैं 1416, तो ये इसके लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं हमें 416 ये वाला, ठीक। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट डिवाइजिबल हैं 8 से, तब तो ये पूरी की पूरी नंबर 8 से डिवाइजिबल है। देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 8 5 जा 40 और 1 आया, 8 2 जा 16, तो ये आया हमारा 52 टाइम में डिवाइजिबल हो रहा है 416 किससे 8 से। लास्ट में 3 डिजिट जो हैं वो डिवाइजिबल हैं 8 से, तो जाहिर सी बात है ये पूरी पूरी नंबर डिवाइजिबल है 8 से। तो कहने का मतलब ये हुआ कोई भी नंबर होगी वो 8 से डिवाइजिबल तभी होगी जब उसके लास्ट के 3 डिजिट डिवाइजिबल होंगे 8 से, ठीक है। तो ये होता है डिवाइजिबिलिटी बाई 8, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम डिवाइजिबिलिटी बाई 9 पर। डिवाइजिबिलिटी बाई 9 कहती है इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिवाइजिबल बाई 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिवाइजिबल बाई 9। कोई भी नंबर है अगर उनके डिजिट्स का जो सम आता है वो सम 9 से डिवाइजिबल है, तब वो पूरी पूरी संख्या 9 से डिवाइजिबल होगी। जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ एग्जांपल स्वरूप, यहाँ पे 3582 कितना 3582, ठीक है। इनके डिजिट्स का सम निकालता हूँ 3 + 5 + 8 + 2, तो कितना आया 8 2 10 10 5 15 15 3 18, कितना आया 18। 18 कितने से डिवाइजिबल है 9 से डिवाइजिबल है, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 2 टाइम में डिवाइजिबल है 18 9 से, तो ज़रूर से जाहिर सी बात है ये 9 से डिवाइजिबल है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर 9 से डिवाइजिबल तभी होगी जब उसके अंकों का योग 9 से डिवाइजिबल होगा, विभाजित होगा तब, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 26757, ये पूछ रहे हैं ये डिवाइजिबल है कि नहीं 9 से। तो हम जानते हैं 9 की डिवाइजिबिलिटी का जो रूल होता है वो ये कहता है कि अगर इनके डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिवाइजिबल है, तब वो डिवाइजिबल होगी ये पूरी पूरी संख्या 9 से, ठीक है। देख लेते हैं 2 + 6 + 7 + 5 + 7, ये कर लेते हैं 6 2 8 8 एंड 7 15 15 5 20, अभी 7 बचा है, ठीक है। तो 7 27 कितना आ गया 27, ये 9 से डिवाइजिबल है, तो 9 2 जा 18 9 3 जा 27, ठीक है। तो ये 9 से डिवाइजिबल है, तो ये पूरी की पूरी नंबर जो है वो डिवाइजिबल है 9 से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, 9 से डिवाइजिबल होगा, तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइजिबल होगी। चलिए चलते हैं डिवाइजिबिलिटी बाई 10 पर। डिवाइजिबिलिटी बाई 10 बहुत ही इजी है। इसमें कहा जा रहा है इफ़ अ नंबर हैज़ 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज़ डिवाइजिबल बाई 10। कोई भी नंबर होगी वो 10 से तभी डिवाइजिबल होगी जब उसके लास्ट में 0 होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 60, तो वंस प्लेस पर क्या है 0 है, ठीक है। तो ये 10 से विभाजित है ना, 10 × 60, 10 से हम काट देते हैं इसको 6 बार में, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि जिस संख्या के आखिरी में 0 होता है, कहने का मतलब जिस संख्या के वंस प्लेस पर इकाई के स्थान पर 0 होता है वो होता है क्या 10 से डिवाइजिबल, ठीक है। कोई एक ऐसी संख्या जिसके आखिरी में यानी कि इकाई के स्थान पर 0 होता है, वंस प्लेस पर 0 होता है, वो संख्या होती है डिवाइजिबल बाई 10। जैसे अब आगे चलते हैं डिवाइजिबिलिटी बाई 11। डिवाइजिबिलिटी बाई 11 इसमें इसका थोड़ा सा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ना, बहुत ही ईजी है। इसमें लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ओड प्लेसेस and the sum of digits at even places of the number if the difference is either 0 or divisible by 11 then the number is divisible by 11, ठीक। कहने का मतलब इसमें क्या हुआ मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या 308, ठीक है, क्या 308, लेकिन इसके पहले आपको समझ लेना पड़ेगा कि जो डिजिट्स होते हैं उनके ओड प्लेसेस कौन से होते हैं एंड इवन प्लेसेस क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3
4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो पहला ये ओड है ना ये नंबर, तो ये ओड प्लेस है। ठीक है, और ये भी ओड है तो ये भी ओड प्लेस है, ये भी ओड प्लेस है। ठीक है, एक छोड़ करके एक एक ओड प्लेस होते हैं, है ना। ये भी ओड प्लेस है, लेकिन ये इवन प्लेस, और ये भी इवन प्लेस है, और ये भी इवन प्लेस है, और ये भी इवन प्लेस है। तो कुल मिला के इसमें ये ओड प्लेस है, ये स्टार्टिंग से ओड होता है। ठीक है, ये ओड प्लेस है, ये इवन प्लेस है। ठीक है, तो ये इवन है और ये ओड है और ये ओड प्लेस। ठीक है, फिर उसके आगे आता तो इवन प्लेस हो जाता। ठीक है, तो इवन प्लेस और ओड प्लेस, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 8 9 7 6 5 0। ठीक है, तो भले ही ये 8 इवन है, बट अगर मैं पूछूँ ये इवन प्लेस है कि ओड प्लेस है डिजिट का, तो आपको कहना पड़ेगा ये स्टार्टिंग में ओड प्लेस होता है, तो आपको कहना है ये ओड प्लेस है। कौन सा? ओड प्लेस। भले ही ये नंबर इवन है, बट इसका जो प्लेस है डिजिट का ये है ओड प्लेस। ठीक है, तो ओड प्लेस ये है ओड प्लेस, और ये है ओड प्लेस पर, और ओड प्लेस पर ये है, इवन प्लेस पर ये है, ये है। भले ही इवन नहीं है लेकिन इवन प्लेस पर है ये डिजिट। ठीक, इवन प्लेस इवन प्लेस। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कि 11 से डिवाइजिबल है कि नहीं है ये देखने के लिए हमें देखना पड़ता है इसका ओड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम, और फिर उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो ओड प्लेस पर जैसे मैं इसी को देख लेता हूँ, ओड प्लेस पर 8 + 7 + 5। ठीक है, इतना। और उसके बाद में दूसरा वाला इवन प्लेस पर कौन कौन है, 9 प्लस में 6 प्लस में 0। ठीक है, ये अब इन दोनों का डिफरेंस पता करना है। ठीक है, कहने का मतलब कि ओड प्लेस पर जो भी नंबर्स हैं उनका सम, और इवन प्लेस पे जो भी नंबर है उनका सम, फिर उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 7 15 15 5 20, इधर आया कितना 20, और इधर माइनस, एंड 9 6 15, और 15 में 0 जोड़ेंगे 15 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 20 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 के बजाय 0 आता है, 0 आता है, या फिर 11 से कटने वाली संख्या आ जाए, डिवाइजिबल 11 से डिवाइजिबल वाली संख्या आ जाए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 11 33 आ जाए, 44 आ जाए, है ना, या 55 आ जाए, या फिर 66 आ जाए, या 77 आ जाए, या 88 आ जाए, 11 9 99 आ जाए, या 110 आ जाए। ठीक है, ये चीज़ आ जाए। 11 से कटने वाली संख्या आ जाए, मतलब कि डिवाइजिबल बाई 11 ऐसी नंबर आ जाए, या तो 0 या तो डिवाइजिबल बाई 11, कुछ ऐसा आ जाए। ठीक है, यहाँ पर 5 के बजाय, तब वो होती है किससे, 11 से डिवाइजिबल। ठीक है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे जैसे ये 5 आ गया ना इन दोनों का माइनस, तो ये डिवाइजिबल नहीं है, ये पूरी नंबर जो है 11 से डिवाइजिबल नहीं है। अगर इसमें का देखें ओड प्लेस पर ये दोनों हैं, तो 8 3 11 हो गए, मतलब 3 + 8 को देखेंगे तो ये 11 हो गए, और इसका माइनस करेंगे ये 0 से इवन प्लेस पर, तो आएगा 11। तो ये आया, यहाँ पे 11 से माइनस करेंगे 0 को। ठीक है, तो यहाँ पे आया 11, जो कि 11 डिवाइजिबल है 11 से। ठीक है, तो इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइजिबल है। ठीक है, अगर मैं दूसरा कुछ ले लूँ 13 31, इसका देखूँगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए जैसे ओड प्लेस पर ये है ना, ये दोनों हैं, इवन प्लेस पे ये दोनों हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये आएगा 3 + 1 1 + 3। ठीक है, 1 + 3, और माइनस करेंगे किससे, इवन प्लेस वाले से, 3 + 1 3 + 1, तो इधर भी 4 आया, इधर भी 4 आया। ठीक है, तो 4 से 4 करेंगे माइनस, तो आ जाएगा इसका आंसर 0। तो मैंने बताया अगर यहाँ पे इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं दोनों का, ठीक है, इवन प्लेस वाले डिजिट्स का सम और ओड प्लेस वाले डिजिट्स का सम माइनस करते हैं, अगर 0 आता है या फिर 0 के बजाय कोई 11 से कटने वाली संख्या आती है, ठीक है, तो वो होता है कौन सी, वो पूरी की पूरी नंबर होती है डिवाइजिबल बाई 11। ठीक है, तो ये है डिवाइजिबिलिटी बाई 11। तो आई होप मैंने जो आपको समझाया वो समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है या फिर कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर आपका सलूशन देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।